दोस्तों अब आपको कौन से टॉपिक पे वन शॉट चाहिए, फटाफट फटाफट नीचे कमेंट करो। अगर 500 कमेंट आ गया तो दोस्तों वो वन शॉट भी आपको मिल जाएगा। चलो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कवर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप एसपीपीयू से हो, डी बाटू से हो, क्योंकि डी बाटू का पेपर है दोस्तों, एसपीपीयू का ही पेपर है। अगर आप दोस्तों आरजीपीवी से हो, आरजीपीवी का ही पेपर है। इवन आप चाहे जिस भी ऑटोनोमस कॉलेज से हो, क्योंकि अब इतने सारे यूनिवर्सिटी का तो मैं नाम नहीं लिख सकता, पर आप अपना जाके बुक चेक करना भाई। यहाँ पे जो चीजें सॉल्व करा रहा हूं एवरग्रीन क्वेश्चंस, आप आराम से ये सॉल्व करके पेपर में जा सकते हो। और बेसिक से ये वन शॉट वीडियोस भी बेसिक से कवर कराने वाला हूं कि आप में से अगर किसी ने आज तक पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा ना, पेपर के पहले बस ये पढ़ के जाएगा तो भी काम हो गया। तो देखो दोस्तों, बेसिक से मतलब सबसे पहले ना आपको डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मुलेज आने चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए तो भाई एक कमेंट मेरे लिए चलना चाहिए। लगातार इस चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक के अपलोड किए हैं, पर मैं चाहता हूं कि आपको और अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए मैं नए वीडियोस भी अपलोड करते जा रहा हूं। और इसके पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो वीडियोस अपलोड किए हैं दोस्तों, आप सभी लोग उससे पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर वो मेरा वीडियो नहीं किया। भाई अपना बुक ओपन करो ना। अब मुझे बताओ, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या किसी के बुक में अलग रहेगा? हमारे इंजीनियरिंग में जब हम चले जाते हैं ना, तो ऑथर वाइज बुक अलग अलग हो जाता है दोस्तों। ये हमेशा याद रखना। अगर आप इंजीनियरिंग में या बीएससी में हो, बस बुक अलग अलग रहेगा, पर पढ़ना हमेशा वही है। आप अपना बुक ओपन करना, तो आप कोई भी वीडियोस फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपका 2 साल पहले वाला वीडियो देख सकता हूं क्या? भाई आराम से देख सकते हो। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जब नया हमारा सिलेबस चेंज हुआ ना, तो उसमें कुछ टॉपिक आए, जैसे किसी का 5 मॉड्यूल था तो उनको 1 मॉड्यूल और बढ़ा दिया। पार्शियल थोड़ी ना कुछ चेंज हुआ, पार्शियल जैसे था वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। देन दोस्तों इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों? 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा दोस्तों? डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आएगा सर। डी बाई डी एक्स ऑफ सर रूट एक्स, याद होना चाहिए सर 1/2 रूट एक्स। ये 4 फॉर्मुलेस फटाक से याद कर लो। वीडियो को रोको, 4 फॉर्मुलेस याद करो। एक्स रेस टू एन, एन एक्स एन माइनस 1, ये ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या आएगा सर? ए रेस टू एक्स लॉग ए, ठीक है सर, ये भी याद हो गया सर। अब ये अगर आपसे याद हो गया सर, तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत प्यारा फॉर्मूला है और इसी के ऊपर मैक्सिमम सम पार्शियल का सॉल्व होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसी को भूलना नहीं है दोस्तों। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, माइनस 1/x स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, ये पार्शियल का फॉर्मूला। एंड देन दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा दोस्तों? कॉस एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या आएगा दोस्तों? माइनस ऑफ साइन एक्स। जरूर आप एक कमेंट तो करके जाओगे सर आप यहाँ पे वन शॉट में इतना बेसिक से बता रहे हो। जरूर दोस्तों, मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट वन शॉट देखने आता है, मतलब वो बेचारा तकलीफ में है, सोच रहा है कि मैं फास्ट कैसे न कैसे इस टॉपिक को कवर अप करूं, तो मैं इसलिए हमेशा वन शॉट को भी बेसिक से ही लेके चलता हूँ। 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कम से कम आपको इतने फॉर्मुलेस याद होने चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके साथ एक और फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतने फॉर्मुलेस याद है तो आपका काम हो जाएगा। एक और फॉर्मूला ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का 1/x, ठीक है। अब देखो इसमें से जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है कौन कौन सा, ये याद हो गया? एक्स रेस टू एन कब यूज होता है? कहीं पे भी अगर समझो ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 9, तो क्या आएगा दोस्तों? 9x 9 माइनस 1 8। 7 एक्स रेस टू 7, तो 7x 7 माइनस 1 6। एक्स रेस टू 5, तो 5x 5 माइनस 1 4। ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसी फॉर्मूले से बनता है, ये भी इसी फॉर्मूले से बनता है। रूट एक्स याद हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स याद हो गया। ए रेस टू एक्स दोस्तों कभी भी अगर समझो ये जो यहां पूछा है अगर वो पावर में, ये दोनों में डिफरेंस समझा करो दोस्तों। ये देखो ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5, ये दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है? तो देखो अपने पास 2 फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। अब यहाँ पे एन एक्स एन माइनस 1, यहाँ पे ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में से देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये एक्स पावर में है। देखो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स पावर में, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स नीचे है, मतलब एक्स नीचे वाला फॉर्मूला, तो ये आपको पता होना चाहिए।
फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो चैट बॉक्स में बताओ ये दोनों का आंसर क्या होगा। अगर आपको इतने फॉर्मुलेज याद हो गए, ठीक है सर, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स फोर का 2x, एक्स का 1, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए, 1/x का -1/x स्क्वायर, ठीक है सर, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर पूरा फॉर्मूला लिस्ट दे दो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे यही चीजें लिखा है दोस्तों, देखो बस सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक फॉर्मूला और याद रखना। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अब मैं आता हूं दोस्तों बेसिक पे। सबसे पहले यहां पे अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे देखो y है, यहाँ x रेस टू फाइव है, यहाँ पे 5 रेस टू x है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे log x है, यहाँ पे e रेस टू x है, यहाँ पे रूट x है, और यहाँ पे दोस्तों 9 रेस टू 9 है। आपको अपने आप आपका फॉर्मुले वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं। कभी पार्शियल पढ़ने के पहले डेरिवेटिव आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ x नीचे है तो x रेस टू n का फॉर्मूला n x n माइनस वन, 5 माइनस 1 4। यहाँ पे क्या आएगा, देखो x ऊपर है तो a रेस टू x का फॉर्मूला a रेस टू x log a, ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x स्क्वायर। log x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/x। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/2 रूट x। 9 रेस टू 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 0। सीधी बात, नो बकवास। फॉर्मुलेटी वाइज हमने ये सब चीजें कवर अप कर दी, हो गया मस्त तरीके से हमने पूरा कवर अप कर दिया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला भी आने लगा। अब अगर आपको फॉर्मूला आने लगा, अब बात आती है सर कि दो बेसिक चीजों के ऊपर। दो बेसिक चीजें मतलब कहीं पे भी देखो, ये वन शॉट वीडियोस है तो सब कवर अप होना चाहिए। जैसे एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्या आता है दोस्तों, यू इनटू वी रूल, बाइक रूल। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो dy बाई डी एक्स, देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो पहले हम u लेंगे, इसको u लेते इसको v लेते, पहले u लिखा और पीछे वाले का डेरिवेटिव, ये बाइक के पीछे बैठेगा, फिर इसका डेरिवेटिव और बाइक के पीछे x बैठेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x, साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे शानदार तरीके से हमने ये पूरा कवर अप कर दिया। अगर यही पार्ट ऐसा आया होता दोस्तों, y इक्वल टू यहाँ पे x है और यहाँ पे साइन x है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे आता है u बाई वी रूल। कौन सा रूल आता है दोस्तों, u बाई वी रूल। स्टार्टिंग का भले अपना 20 मिनट जाएगा चलेगा, पर आपको पार्शियल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं dy बाई डी एक्स, देखो किस तरह से, देखो पहले v, यहां पे हमेशा v से स्टार्ट करो, पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, u, माइनस फिर u, पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, v, ये हमेशा याद रखना, और नीचे हमेशा दोस्तों v का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका काम हो गया। तो आपको u इंटू वी और u बाय वी रूल पता होना चाहिए। अब मैं आता हूं दोस्तों पार्शियल पे। अब पार्शियल हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टार्टिंग का कितना मिनट हो गया दोस्तों, 8 मिनट हो गया। 12th का पूरा ये टॉपिक रिवाइज करा है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं 12th कवर अप नहीं करते, इसलिए उनको सॉल्व ही नहीं करने आता। अब देखो u इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई का स्क्वायर है, और यहाँ पे वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों निकालना है डेल यू बाय डेल एक्स। दोस्तों इसी को ना मैं ऐसे भी लिखता हूँ u ऑफ एक्स, पेपर में आया तो समझ जाना, मतलब u को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे हमारा फोकस ओनली x पे रहेगा, ओनली x पे फोकस। मतलब अगर x को ही बस सॉल्व करना है, अगर y अकेला है तो 0, पर अगर y हमारे x के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे ही रख दो, 0 मत करना। जैसे यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, ठीक है सर 2x, सर यहाँ पे y अकेला है सर 0, सर यहाँ पे ओनली x को सॉल्व करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, y सर साथ में तो 0 नहीं, यहाँ पे सर y साथ में 0 नहीं आएगा, ऐसे ही रख दो कांस्टेंट की तरह। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, हो गया सर। अब अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू क्या आया सर 2x, सर क्या आया y स्क्वायर, सर क्या आया 2x y क्यूब। अब अगर मुझे डेल यू बाय डेल y निकालना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो नॉर्मल सम सॉल्व करना है। अगर मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है, डेल यू बाय डेल y, चलो विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो सभी को फटाफट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 0। अब आपका फोकस ओनली y पे रहेगा, जहां पे x अकेला है 0, y के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो y स्क्वायर का क्या आएगा सर 2y, सर यहाँ पे x हमारे y के साथ है तो x को ऐसे ही रखो, 0 नहीं रहेगा। y स्क्वायर का क्या आएगा सर 2y,
सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। सर वाई क्यूब का क्या आएगा सर 3y²। अभी ये भी हो गया, इसको अच्छे से लिखो, डेल यू बाय डेल वाई 2y 2xy 3x²y²। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो कभी कभी आपसे क्या बोलते हैं पता है, जैसे ये सम है, देखो u इक्वल टू x² प्लस y² प्लस यहाँ पे x है, आपको बोलेंगे दोस्तों डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालो, ये निकालो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार सॉल्व करना है। जैसे देखो एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं, डेल यू बाय डेल एक्स क्या आएगा सर x² का 2x, सर y अकेला है 0, सर x का 1। अब फिर से दोस्तों इसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम सॉल्व करेंगे तो याद रखना यहां स्क्वायर देंगे, यहां मत देना। 2x का 2 आएगा, 1 का क्या आएगा दोस्तों 0, द आंसर इज 2। हो गया। अब इसी को अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूं, देखो ये देखो ये देखो विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूं तो ये 0 ये 0, y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। इसको अगेन फिर से y सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों 2। इससे आपका ना मैक्सिमम मिनिमम वाला भी टॉपिक अच्छा हो जाएगा, जिनको ये डेरिवेटिव सॉल्व करने आता है। मतलब ये अगर आपका पार्शियल अच्छा हो गया तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल भी बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहां पे अगर मैं यहां पे u लिखूं, देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, और यहाँ पे दोस्तों xy का स्क्वायर है। ठीक है। अगर मुझे निकालना है दोस्तों डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं पता है, विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं फिर विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि आप रूल वाइज पीछे से आया करो, पहले y लिया करो फिर x। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू y अगर सॉल्व करूंगा ये तो 0, ये y² का क्या आएगा दोस्तों 2y, ये x² ऐसे ही रहेगा, y² का क्या आएगा दोस्तों 2y। ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। देखो ये डेल y है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो, विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये पूरा टर्म 0 क्योंकि इसमें x नहीं है। यहाँ पे x² का क्या आएगा दोस्तों 2x, और साथ में दोस्तों ये 2y तो कांस्टेंट है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों 4xy। तो आपको हर चीज सॉल्व करने आना चाहिए। फुल एंड फाइनल लास्ट टू लास्ट कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको। अगर सपोज दोस्तों ऐसा u है और सर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, बहुत अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूं, अगर ये आप समझ गए तो पार्शियल आप कितना भी डेंजर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको निकालना है दोस्तों डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, अब डेल यू बाय डेल एक्स अगर मुझे निकालना है तो देखो दोस्तों हमेशा इसके लिए एक हमेशा फंडा याद किया करो, दो फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये -1/x², डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, कभी भी हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे हैं, अगर एक्स ऊपर है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर एक्स नीचे है तो ये वाला फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है, वो हमेशा ना यही वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, अगर एक्स ऊपर है तो ये फॉर्मूला, एक्स अगर नीचे तो ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ओनली फोकस एक्स पे होगा, वाई साथ में है तो वाई को कुछ मत करो, साथ में लिख दो, ओनली फोकस एक्स पे, एक्स ऊपर है तो क्या आएगा 1। ये हो गया इसका पार्शियल। एक थैंक्स बोलना चाहिए दोस्तों आपको मुझे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो इतना सिंपल बता रहा हूं, अगर समझो ये ऐसा है, ठीक है, अगर ये समझो x नीचे होता है, ये y ऊपर होता है, x नीचे होता है। अब देखो मैं अगर डेल यू बाय डेल एक्स सॉल्व करूं, y तो कांस्टेंट है ऐसे ही रखूंगा। अब देखो 1/x, ये x नीचे तो ये फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों -1/x²। ये चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए। अभी यही पार्ट अगर ऐसा है u इक्वल टू एक्स बाय वाई और मुझे निकालना है डेल यू बाय डेल वाई, सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर y अपना ऊपर है तो ये फॉर्मूला, y अगर नीचे तो ये फॉर्मूला, y कहां पे सर नीचे है, सर ये फॉर्मूला, x ऐसे ही आएगा, y पे क्या आएगा -1 जैसे x² है तो यहाँ पे क्या आएगा y²। हम क्या करते हैं, बेसिक पे काम नहीं करते और इसलिए हमको सम सॉल्व करने नहीं आता। अब देखो यहाँ पे u इक्वल टू यहाँ पे xy, अब यहाँ पे अगर आपको डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई, अगर समझो ये मेरा y ऊपर मैंने कर दिया, अब देखो y हमारा ऊपर है तो ऊपर मतलब ये फॉर्मूला y का वैल्यू 1 और x तो कांस्टेंट है ना, साथ में अगर रहेगा तो 0 नहीं रहेगा कांस्टेंट, अगर अकेला रहेगा अलग से रहेगा तो 0 हो गया। अब इससे ज्यादा डेंजर दोस्तों कुछ भी नहीं है। अब सभी के आगे दोस्तों जीत है। अब बस आपको एक रूल और पता होना चाहिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं और फिर हम सम की ओर बढ़ेंगे। देखो कभी भी y इक्वल टू, अगर दोस्तों यहाँ पे साइन है और यहाँ पे दोस्तों log x है,
अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर मैं साइन का फॉर्मूला लूं कि लॉग का फॉर्मूला लूं। अगर जिन्होंने मेरा डेरिवेटिव्स अच्छे से देखा होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको तकलीफ होता होगा। देखो दोस्तों, यहां से आपको देखना है सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लेना है। तो देखो यहाँ पे ये मैं नॉर्मल डेरिवेटिव बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस। ब्रैकेट में जो पार्ट है उसको एज इट इज रखो। रूल वाइज ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आना चाहिए था, ये एक्स आना चाहिए था, पर एक्स के बदले कुछ और आया, मतलब ये बैड फंक्शन है, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो इसका लॉग एक्स का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/x। अब देखो एक्स के प्लेस पे एक्स आ गया, स्टॉप। अभी जैसे यहाँ पे ऐसा है दोस्तों, y इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों लॉग है और यहाँ पे साइन एक्स है। अब बताओ इसमें कौन सा डेरिवेटिव पहले लोगे। सर पहले तो ये डेरिवेटिव लेंगे, लॉग। अब देखो दोस्तों, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। 1/x, एक्स के प्लेस पे जो भी है वो लिख दो। रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, नहीं है, मतलब ये बैड फंक्शन है। इसका फिर से डेरिवेटिव लो, साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। अब देखो x के प्लेस पे x आया, हो गया। देखो log x, तो यहाँ पे 1/x लिखते हैं, ये पूरा x होना चाहिए था, पर साइन x है इसलिए इसको बैड फंक्शन। अब देखो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, x के प्लेस पे x है, हो गया। अब हमेशा याद रखो दोस्तों, कहीं पे भी अगर ऐसा है साइन क्यूब x है, अब यहां से आप बोलोगे सर सबसे पहले साइन दिख रहा है, साइन का डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूं, नहीं। ऐसे में अगर कभी पावर रहेगा दोस्तों, पावर, तो वहां पे हमेशा याद रखा करो, वहां पे हमेशा ना, देखो यहाँ पे वहां पे हमेशा एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको होल रेस टू ले लो, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स, एन कितना है दोस्तों 3, एक्स क्या है दोस्तों साइन एक्स, एन माइनस वन मतलब 3 - 1। और दोस्तों रूल वाइज एन एक्स, एक्स की जगह पे एक्स नहीं है, साइन एक्स है, उसका फिर से डेरिवेटिव लो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। अब देखो एक्स के प्लेस पे एक्स है, हो गया। अब आप कोई भी सम सॉल्व करो दोस्तों, देखो पहला सम आपके स्क्रीन पे बहुत सारे, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में जाके चेक करो आपको पूछा रहेगा, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो गई, एवरग्रीन क्वेश्चन है। और इस तरह का अगर समझो यहाँ पे लॉग नहीं है तो कुछ और वैल्यूज ले लेंगे, यहाँ पे कुछ और ले लेंगे, पर इस तरह का सम पूछा होगा दोस्तों। तो ये आपको एक और चीज बता दो, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कहीं पे डेल यू बाय डेल एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है यू एक्स, डेल यू बाय डेल वाई लिखा है तो इसका मतलब होता है यू वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो इसका मतलब होता है यू एक्स वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स है तो इसका मतलब होता है दोस्तों यू वाई एक्स, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है दोस्तों यू एक्स एक्स। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, कहीं पे अगर इस टर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया तो आना चाहिए। अब ठीक है सर, ये तो समझ में आया। ये देखो किस तरह से, ये बेसिक सम है, इतना मैंने आपको बेसिक समझाया ना, बेसिक सम एक आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ऐसा कोई भी, या तो tan इनवर्स पूछ सकते हैं, लॉग में पूछ सकते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों, सॉल्यूशन u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है इजिली ये सम सॉल्व कर लेंगे। देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो पहले y लूंगा, पहले y फिर x विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करने जाऊंगा तो किस तरह से सॉल्व होगा, देखो डेल u बाय डेल y, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/x, तो 1/x रखा। रूल वाइज यहाँ पे y होना चाहिए था क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, y नहीं है दोस्तों, और भी टर्म है। इसका फिर से डेरिवेटिव लूंगा, फिर से डेरिवेटिव लोगे दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 0, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, देखो डेल यू बाय डेल वाई, ऊपर क्या आया दोस्तों 2y, नीचे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बाद है। अब देखो दोस्तों अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा दोस्तों, अब देखो y हो गया, y के बाद विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा दोस्तों x, विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करने जाऊं तो किस तरह से करूंगा, देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर u, ये डेल y, यहाँ पे डेल x आएगा, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करोगे तो क्या सर यहाँ पे u बाय v रूल आएगा, आ सकता है। अगर ऊपर भी x है नीचे भी x है तो u बाय v रूल, अगर ऊपर नीचे x नहीं है, अगर ओनली बस नीचे x है तो 1/x का फॉर्मूला। सर ऊपर x है, नहीं है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो, ओनली नीचे x है। अगर ऐसे में अगर ओनली नीचे x है तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला, अगर 1/x बस नीचे है तो क्या आएगा -1/x स्क्वायर।
हाँ, अगर ऊपर नीचे होता तो u बाय वी रूल। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 2y तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये पूरा का पूरा x हो जाएगा दोस्तों। तो देखो -1 अपॉन जो भी x का टर्म है पूरा का पूरा ऐसे लिखो का होल स्क्वायर। देखो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म x कंसिडर करते हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब रूल वाइज यहाँ पे x नहीं है, बैड फंक्शन, फिर से इसका डेरिवेटिव तो निकालो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, वाई स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स और डेल वाई का जो आंसर आएगा, देखो दोस्तों 2 2 जा 4 और क्या आएगा दोस्तों एक्स वाई माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये होने के बाद दोस्तों सेम टू सेम अपने को ये निकालना है। देखो फिर से मैं u रख रहा हूं, लॉग है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको पार्शियली सॉल्व कर रहा हूं, देखो लिख रहा हूं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x, पहले यहाँ पे x है ना, फिर हम y पे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों डेल u बाय डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन एक्स, ये लिख दिया है x। रूल वाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों x आना चाहिए था, x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का दोस्तों 2x, y स्क्वायर तो 0। अब देखो दोस्तों डेल u बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो पहले x लिया अब y। अब देखो दोस्तों क्या ऊपर नीचे अगर y है तो u बाय वी रूल, अगर बस नीचे y है तो 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला। इतना सिंपल स्टेप में बता रहा हूं। तो सर ऊपर नीचे y नहीं है सर, ओनली नीचे है, तो ये वाला फॉर्मूला। तो हम देखो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है 2x ऐसे ही रहेगा, 1, ये देखो ये 1 अपॉन एक्स आएगा तो -1 अपॉन जो भी ब्रैकेट में पार्ट है उसका स्क्वायर। देखो ना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, ये पूरा का पूरा x हम कंसिडर करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू y है तो रूल वाइज यहाँ पे y आना चाहिए था, पर इसमें x भी है y नहीं है, कुछ अलग ही दिख रहा है, बैड फंक्शन। फिर से उसका डेरिवेटिव तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का 2x, पर एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है, तो y स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। तो अगर मैं लिखूं तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस, देखो 2 2 क्या आएगा दोस्तों 4xy, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा क्या है दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई और डेल एक्स। सेम हो गया। अब इस वेरिटी का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इजीली सॉल्व करने आना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप आराम से और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों मैं आपको कुछ सम्स बताने जा रहा हूं, मैं आपको सम दिखाता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कंपोजिट पढ़ाता हूं। अब देखो दोस्तों ये सम मैंने मेरे डिटेल लेक्चर्स में कवर कराया, बाकी जो मेरे एप्लीकेशन पे अगर आप हो, क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लॉन्च किए तो वहां पे मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो ये सम आपको सॉल्व कर देख लेना चाहिए। अगर आपकी बुक में रहेगा 100% ये सम रहेगा तो ये आपको देखना चाहिए। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है कंपोजिट। देखो ये 1 शॉट वीडियोस है तो मेरे लिए भी कुछ टाइम लिमिट है और मुझे कम टाइम में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा के देना है। कंपोजिट, अब देखो कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझो। कंपोजिट फंक्शन प्लीज ध्यान से समझो, कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। अब देखो कंपोजिट फंक्शन अगर मैं कभी भी पढ़ने जाऊं तो कंपोजिट फंक्शन के अंदर हमेशा याद रखना दोस्तों इस तरह से पार्ट आता है। जैसे देखो यहाँ पे u इक्वल टू आपको ऐसा दिया रहेगा एफ ऑफ, यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे आपको प्रूफ दैट बोला होगा डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। कभी कभी यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देते हैं, जैसे इसके आगे 3 ले लेंगे, यहाँ 4 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स ले लेंगे। कभी कभी यहाँ पे कोई और टर्म होगा और इसका आंसर हमेशा मैक्सिमम टाइम 0 आता है। अब देखो दोस्तों इसको मैं किस तरह से पढ़ता हूं, स्टार्टिंग कहां से हुआ है दोस्तों u से। u के अंदर कितने महारथी लोग हैं, हाँ इसको मैं p लेता हूं पहले वाले को, फिर q लेता हूं, इसको r। पहला महारथी p है, फिर q है, फिर r है। फिर ये तीनों में सर कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये तीनों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें x y z है।
सर इसमें x है, y है, सर z। अब मैं यहां पे क्या यूज करूंगा दोस्तों, कंपोजिट डेल यू बाय यू से हमें क्या पे जाना है दोस्तों, x की ओर, डेल यू बाय डेल x। बाहर एकदम फाइट चल रहा है दोस्तों, सोसाइटी में रहता है ऐसा। अब देखो u से मुझे कहां पे जाना है दोस्तों, x में, तो मैं क्या करूंगा पता है, देखो चलूंगा एक बार p से मिलूंगा, फिर इसके बाद x के पास जाऊंगा, p के पास बैठूंगा, पानी वानी पीऊंगा, नाश्ता करूंगा, गले वले मिलूंगा। तो यहां पे देखो डेल p बाय डेल x, फिर डेल x बाय, देखो डेल u आएगा ना, एक सेकंड दोस्तों, किसके पास जाऊंगा, u के पास, देखो u से किसके पास जाऊंगा, p के पास, तो डेल u से डेल p के पास, फिर डेल p से फिर से x के पास, फिर ऐसे ही सेम दोस्तों, पहले फिर किसके पास, डेल q के पास जाऊंगा, देखो u से डेल q के पास, फिर डेल q से डेल x के पास, फिर u से r के पास, डेल r से, फिर डेल x के पास। इस तरह से मेरा ये रास्ता रहेगा दोस्तों। एक मिनट देखो, बहुत बार फाइट हो रहा है, देखता हूं क्या हो रहा है। तो गाइस यहां तक किसने वीडियो देखा है कमेंट में करना, फाइट बाहर बहुत डेंजर फाइट चल रही है, दो गुटों में खूब फाइट चल रही है, और अपन यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप भी लिखो, कमेंट में लिखो फाइट। और फाइट छोटे बच्चे को लेकर हो रहा है, दो बच्चों में आपस में, दो आंटी लोग में फाइट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब देखो दोस्तों डेल यू बाय डेल वाई अगर मैं निकालने जा रहा हूं, देखो डेल यू बाय डेल वाई, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपको ये रास्ता नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी जा सकते हो। देखो डेल यू बाय डेल वाई मैं ऐसे करता हूं, डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ पे देखो डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे पहला रास्ते में कौन था, P, फिर कौन था सर Q, फिर कौन था सर R, हो गया। अब जैसे आप डेल यू बाय डेल जेड निकाल रहे हो, बहुत सिंपल है, डेल यू कहां पे जाना है, डेल जेड, डेल यू कहां पे जाना है, डेल जेड, डेल यू कहां पे जाना है, डेल जेड। पहले कौन था, डेल पी कौन है, फिर क्या है दोस्तों डेल क्यू, फिर क्या है दोस्तों डेल आर, हो गया। तो इस तरह से आपको पार्शियल सॉल्व करना है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, पार्शियल में हमेशा ना सेकंड वाला पार्ट बस सॉल्व होता है, ये कंपोजिट के अंदर ये ओनली सेकंड वाला पार्ट आपको सॉल्व करना रहता है, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओनली सेकंड वाला पार्ट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, आप अपने बुक में चेक करना, भाई एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, हर यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन का बहुत फेमस है। कभी कभी अगर जिनको एमसीक्यूज आता है वो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में तो मैंने बोल दिया इसका आंसर क्या है, और ब्रीफ क्वेश्चन में ही पूछना है, कंपलसरी है कंपोजिट। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे सॉल्व करूँ, लेट P इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, y माइनस जेड, Q इक्वल टू जेड माइनस एक्स, R इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो देखो सबसे पहले अगर आपको वो चार्ट बनाना है तो बनाओ, देखो u है, u के अंदर ऐसे आप एग्जाम में बना सकते हो, मार्क्स नहीं जाएगा। u के अंदर कितने लोग हैं, p है, q है, r है, उसके अंदर 3 लोग हैं, x y z। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं डेल u से स्टार्ट करूंगा, कहां तक जाना है दोस्तों मुझे, x तक, डेल x तक, ध्यान से देखना, देखो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, यहां पे क्या आएगा दोस्तों डेल पी, यहां पे क्या आएगा दोस्तों डेल क्यू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों डेल आर, डेल आर। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल पी। अब देखो p को विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, 0, डेल यू बाय डेल क्यू, q को विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1, डेल यू बाय डेल आर, आर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे 1। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो डेल यू बाय डेल क्यू माइनस में है और डेल यू बाय डेल आर प्लस में, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया दोस्तों, फर्स्ट वाला पार्ट फिनिश, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हमने फिनिश कर दिया। पार्ट नंबर सेकेंड, अब देखो डेल यू बाय डेल वाई क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल वाई, सर क्या आएगा डेल यू बाय डेल वाई, सर क्या आएगा डेल यू बाय डेल वाई, सर यहाँ पे क्या आएगा डेल पी डेल पी, डेल क्यू डेल क्यू, डेल आर डेल आर, ठीक है सर। अब देखो उसके नीचे अगर आप लिख रहे हो, देखो डेल यू बाय डेल वाई, पहला वाला सेम आएगा, दूसरे वाले से सॉल्व करेंगे, p को विथ रिस्पेक्ट टू y, p में y है तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। u, ये देखो डेल u बाय डेल क्यू ऐसे ही रहेगा,
क्यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई का टर्म ही नहीं है तो जीरो, डेल यू बाय डेल आर को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, आंसर क्या आएगा दोस्तों -1। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल पी माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या आएगा दोस्तों, इक्वेशन सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन दोस्तों, ये देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है, डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल जेड। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल पी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल क्यू, यहाँ पे क्या आएगा सर, डेल आर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, देखो डेल यू बाय डेल जेड विच इज इक्वल। अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो देखो दोस्तों, ये क्या आएगा, डेल यू बाय डेल पी, पी को विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसमें टर्म है -1, डेल यू बाय डेल क्यू, क्यू को विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसमें क्या आएगा 1, और डेल यू बाय डेल आर, आर को विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसमें कोई टर्म नहीं है। तो फाइनली क्या आएगा दोस्तों, माइनस डेल यू बाय डेल क्यू, डेल पी, डेल यू बाय डेल क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर क्या आएगा दोस्तों, थर्ड। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तीनों को ऐड करना है दोस्तों, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। भाई ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आया ना, तो भाई कंपोजिट का क्वेश्चन 100% सॉल्व करके आना। कंपोजिट के क्वेश्चन को अगर नहीं सॉल्व करोगे तो फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे दोस्तों। डेल यू बाय डेल एक्स मुझे तो मत दिखाना, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। अगर मैं तीनों को प्लस करता हूं, देखो तीनों को प्लस करता हूं, ध्यान से देखना, तो इसका आंसर क्या आता है, ध्यान से देखना। तीनों को प्लस करता हूं, ये देखो एक फंडा आपको दिखाता हूं, मस्ती कर रहा था, दिखा देना मुंह, नेक्स्ट सेमेस्टर में पास करवा दूंगा, पर ट्राई करो ना इसी में निकल जाओ। डेल यू बाय डेल क्यू यहाँ पे माइनस है, कहीं पे डेल यू बाय डेल क्यू प्लस होगा, ये देखो ये, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। डेल यू बाय डेल आर यहाँ पे प्लस है, कहीं पे माइनस होगा, ये देखो माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल। डेल यू बाय डेल पी, डेल यू बाय डेल पी माइनस प्लस, ये प्लस है माइनस है, ये भी कैंसिल। फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0। तीनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 हो गया। हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, जो इसके अंदर हमें पढ़ना है होमोजीनियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से हमें कवर अप करना है। ये देखो होमोजीनियस में मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं होमोजीनियस फंक्शन। एक क्वेश्चन इसका भी कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप ध्यान से अच्छे से अपने पेपर को एनालिसिस करते हो तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन में टोटल 2 टाइप है, और मैं आपको ये भी सिखा दूंगा फॉर्मूला कैसे पकड़ते हैं, कैसे याद रखना है। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे x है, डेल यू बाय डेल एक्स है, y है, डेल यू बाय डेल y है, विच इज इक्वल टू समथिंग। अब देखो किसी किसी बुक में आप अपने यूनिवर्सिटीज में देखोगे तो यहाँ पे z लिखा रहता है, तो वहां पे z है, तो आप लिखते टाइम, जैसे मैं इसका आंसर लिखते टाइम क्या लिखूंगा, NU, आप लिखते टाइम NZ लिखना। तो इससे ये मत समझना कि मेरे यहाँ पे अलग है, भाई सेम ही है, अलग अलग ऑथर अलग अलग नोटेशन लेके हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखो इसी को अगर मैं लूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y, ठीक है। यहाँ पे n f ऑफ u f डैश u, मतलब फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव। दोस्तों देखो इस वाले टाइप में अपन ये फॉर्मूला इसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला। आपको एग्जाम में कैसे समझेगा कि ये होमोजीनियस का सम है, सम के अंदर दोस्तों ये मेंशन रहेगा। अगर ऐसा कहीं पे दिखाई दे x इंटू समथिंग y इंटू समथिंग, समझ जाना होमोजीनियस का। और ये टाइप 2 है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ये टाइप 1 है, ठीक है। ये टाइप 2 है और ये क्या है दोस्तों, टाइप 1 है। अब यहां पे अगर टाइप 2 का पार्ट आया, तो अगर ऐसा कुछ आया टाइप 2 का आया, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप 2 ही रहता है, यही हर एक यूनिवर्सिटीज में पूछते हैं। इतना वेरी इंपॉर्टेंट लगा दियो, समझ जाओ। सर कैसे पता चलेगा टाइप 2 का सम है दोस्तों, जहां पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, या तो दोस्तों लॉग वाला ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो समझ जाना दोस्तों ये टाइप 2 का सम है। मैक्सिमम केस में ये टाइप 2 का सम है। अब यहां पे इसी के अंदर एक और सेकंड ऑर्डर आता है दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर
डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या हम लिखते हैं दोस्तों, g ऑफ u, और ब्रैकेट में क्या आता है दोस्तों, g डैश u माइनस वन। अब बोलोगे सर ये g ऑफ u क्या है? g ऑफ u मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो ऊपर आपने निकाला उसी को बोलते हैं g ऑफ u। मतलब क्या होता है दोस्तों, n f ऑफ u अपॉन f डैश u, इसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, g ऑफ u। तो अगर आपको कभी भी ऐसा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है और ऐसा वाला सेकंड डिग्री पूछा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपको ये कोरोलरी। और यहां पे अगर दोस्तों अगर उसके अलावा कुछ आया, अगर ऐसा बोला तो ये, अगर ऐसा बोला एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ पे यू, ये एन माइनस यू। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला सम ना कभी कभी प्रूफ में भी आता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रूफ में नहीं पूछते। जैसे अगर मैं बात करूं पुणे यूनिवर्सिटी में प्रूफ में नहीं पूछते। अगर मैं बात करूं जैसे अगर समझो आरजीपीवी है, वहां पे ये प्रूफ में पूछते हैं। मैं बात करूं ये अपना क्या बोलते हैं D/2 है, उसमें ये फॉर्मूला प्रूफ में पूछते हैं। तो अभी मेरा D/2 का क्रैश कोर्स हुआ, उसमें मैंने ये प्रूफ में करवा के दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्रैश कोर्स से अगर आप जुड़ोगे तो आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपकी चीजें मिलेगी आपको। और यहाँ पे ओवरऑल मैं पूरा का पूरा तैयारी वाइज करवा रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो मैं सम ले रहा हूँ, सम मैं लिख लूँ फिर सम स्टार्ट करता हूँ। ये देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये समझा दूं, कभी भी अगर समझो u इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा है दोस्तों एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है और नीचे दोस्तों एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है। तो आपको किस तरह से ये सम को सॉल्व करना है पता है? इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन मतलब दोनों का डिग्री में हाईएस्ट डिग्री कितना है दोस्तों, दोनों का डिग्री जो है वो क्या है, मैक्सिमम डिग्री कितना है दोस्तों, 2 है, तो इसलिए x2 बाहर लिया। इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है दोस्तों, x3। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट ये लिख देना है, यहाँ पे आपको जैसे ही आपने कॉमन लिया वहां पे आपको डायरेक्ट xy लिख देना है, कुछ मत सोचो। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, u इक्वल टू एक्स 2 माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ पे f ऑफ xy। अगर ऐसा आ गया मतलब ये होमोजीनियस है। अब ये ऐसा होने के बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे कभी कभी ऐसा हो सकता है u इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ कॉमन में क्या लोगे, बस x के टर्म में कॉमन लेना, ऊपर से x डिग्री 1 है, नीचे से एक्स स्क्वायर और यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई लिख दो। ऐसे आप फास्ट कर सकते हो। ये देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 और f ऑफ एक्स वाई हो गया, एक झटके में आपने सॉल्व कर दिया। कभी कभी ये ऐसा हो सकता है u इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या करोगे दोस्तों, u इक्वल टू अंडर रूट में जो पार्ट है दोस्तों वो अगर आप बाहर लेते हो तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे पता है, देखो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट जो मैं एक्स स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आया पर उसके ऊपर रूट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये रूट मतलब क्या होता है 1/2, और ये क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स वाई, और ये 2 कैंसिल हो गया तो u इक्वल टू एक्स, ऊपर कुछ नहीं तो 1 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस तरह से। तो ऐसे भी होता है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, मैं अभी इससे रिलेटेड आपको एक सम फट से दिखाता हूं। ये देखो ये सम है, ध्यान से देखो फटाक से समझ में आएगा। u इक्वल टू क्या लिखा है दोस्तों, साइन इनवर्स, समझ में आ रहा है, टाइप 2 का सम है। और इसको देख के समझ में आ रहा है बिलो वाला टाइप है, देखो ना स्क्वायर वाला पार्ट है, मतलब बिलो वाला मतलब कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला g ऑफ u g डैश u माइनस 1। फट से देखो, देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, साइन इनवर्स को यहाँ पे लिखा साइन u, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ये सब आपको कवर करने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्या करते दोस्तों, ये देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ना इसके बाद ऐसे लिखते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, u इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ था ना। हाँ अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो u साइन u यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जिन्होंने मेरा डिटेल लेक्चर्स देखा होगा उसमें मैंने x इक्वल टू एक्स टी पुट किया है, y इक्वल टू वाई टी पुट किया, वैसे भी आप कर सकते हो, वो भी राइट है, ये भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसके बाद साइन u लिखा, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, मैंने एक्स स्क्वायर बाहर लिया, साथ में दोस्तों रूट है, रूट ले लिया, और यहाँ पे डायरेक्ट आप एफ ऑफ एक्स वाई लिख दो डायरेक्ट। तो ये देखो साइन u है, और आपको पता है दोस्तों ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर कुछ नहीं रहेगा, ये 1 आएगा, या तो चाहिए तो इसको 1/2 लिख दो और एफ ऑफ एक्स वाई।
अब ये अगर ऐसा टर्म मिला तो समझ जाना ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे देखो साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री एन इक्वल टू क्या है दोस्तों 1। अब ये हो गया विथ डिग्री एन इक्वल टू 1, शानदार, ये हो गया सर। अब आपका फॉर्मूला पता है दोस्तों आपको, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी ऑफ यू, यहाँ पे क्या आएगा जी डैश यू माइनस 1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जी ऑफ यू मतलब क्या है, एन एफ ऑफ यू एफ डैश यू। दोस्तों इसमें एन क्या है, ये 1 है, और एफ ऑफ यू क्या है दोस्तों, साइन यू। तो यहाँ पे एन कितना है दोस्तों 1, एफ ऑफ यू क्या है दोस्तों साइन यू, ये क्या है दोस्तों कॉस यू, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों टेन यू। ठीक है, ये आपको जी ऑफ यू मिल गया, और उसका डेरिवेटिव निकालो, जी डैश यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों सेक्स स्क्वायर एक्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों ना क्वेश्चन में हमें कभी कभी प्रूफ आता है, तो और प्रूफ हमेशा 10 के टर्म में पूछते हैं, तो आप सेक्स स्क्वायर एक्स को 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको फॉर्मूला याद है 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चेंजेस है, जी ऑफ यू कितना है सर 10u, सर जी डैश यू कितना है सर 1 + tan स्क्वायर यू -1। अब देखो 1 और -1 कैंसिल, tan ऑफ यू और tan स्क्वायर यू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan ऑफ क्यूब यू। हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सम्स दोस्तों पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें का एक और सम मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आपको ट्राई करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। एक और सम देख लेते हैं। सर्दी हो गया यार। ये देखो u = log ऑफ समथिंग। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये log का यहाँ कुछ नहीं, e है, यहाँ पे गया e और यहाँ पे ये टर्म बचा। अब देखो दोस्तों आपको पता है ऊपर से क्या आएगा x3, नीचे से क्या आएगा x² और 3 - 1 2, ये देखो ये ऐसा बन गया। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों एफ ऑफ यू, एक झटके में आप समझ गए। और ये क्या होगा, डिग्री क्या है 1, देखो ये एफ ऑफ यू डिग्री 1। आपको पता है क्या फाइंड आउट करना है, देखो सेकंड वाला टाइप। लॉग में मैंने बोला था ऊपर नीचे आएगा, तो सेकंड वाला टाइप। अब देखो ये समथिंग हमने लिखा जी ऑफ यू फॉर्मूला, जी ऑफ यू का अपने पास आंसर क्या है दोस्तों, जी ऑफ यू पहले आप निकालो, जी ऑफ यू मतलब एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू कितना है दोस्तों ई ऑफ यू, और उसका डेरिवेटिव भी ई ऑफ यू, दोनों कैंसिल, आंसर 1। और जी डैश यू 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको डेरिवेटिव सब पढ़ाया। अब यहाँ पे जी ऑफ यू क्या आएगा 1, जी डैश यू 0 - 1, तो फाइनली आंसर कितना है -1। एक झटके में आप समझ गए। इसलिए बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन में नोट्स ये सब चीजें अवेलेबल है, तो आप बहुत सारे सम्स ना डायरेक्ट फटफट आप सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स दोस्तों सॉल्व करवाए हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, लास्ट टू लास्ट एक दो सम और है, वो मैं आपको बता दूं, फिर ये पूरा का पूरा पार्शियल आपका डन। अब देखो भाई लास्ट टू लास्ट, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वाला भी बहुत सिंपल फंडा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो कहीं पे भी ना अगर सम जैसे देखो लास्ट टू लास्ट, बस आप इसे देख लो। देखो यहाँ पे x = समथिंग दिया है, y = समथिंग दिया है, और यहाँ पे मैं ऐसा लिखा है, तो ये समझ जाना कि वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट है। इतना सिंपल सा लॉजिक समझाऊंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों ध्यान से, अभी जैसे यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे सम क्या है, सम है यहाँ पे x = x² = au + bv, x² which is equal to au plus bv, x² which is equal to au plus bv, y² which is equal to bu au minus bv, au plus bv। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट होने के बाद अपने को क्या निकालना समझो, ये del u by del x y, del u by del x, और यहाँ पे y लिखा है। और दूसरा वाला क्या निकालना है दोस्तों, del x by del u, और यहाँ पे x लिखा है सर, y और सॉरी यहाँ पे v लिखा है, v है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, del x by del u v। हाँ, अब देखो दोस्तों आपको किस तरह से सम को डिसाइड करना है ना, जैसे मैं समझो ये वाला पार्ट ले रहा हूं, del u by del y और यहाँ पे v।
तो दोस्तों अपने पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, एक x है, एक y है, एक u है और एक v है। इसमें से एब्सेंट कौन है दोस्तों, ध्यान से इसमें ऑब्जर्व करो, एब्सेंट को पकड़ना है सबसे पहले। एब्सेंट कौन है सर, इसमें u है सर, इसमें y है, सेकंड वाला है ना, y था सेकंड वाले में, अच्छा यहाँ u है, मैंने गलती से y लिखा, u, यहाँ पे मैं u आएगा, u सर, यहाँ पे u प्रेजेंट है, ठीक है सर, इसमें x प्रेजेंट है सर, यहाँ पे v प्रेजेंट है सर, कौन एब्सेंट है, y एब्सेंट है। तो आपको ऐसे इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें y एब्सेंट है। इस वाले को सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें x है, u है, v है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो ऐसा वाला इक्वेशन लो। अगर सपोज मैंने ये ले लिया, रॉन्ग हो जाएगा, y एब्सेंट, ये वाला इक्वेशन में y नहीं है, ये आप डायरेक्ट लो। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे देखो au है, प्लस यहाँ पे v भी है। बस इसको आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करोगे दोस्तों, u, विथ रिस्पेक्ट टू किससे सॉल्व करोगे दोस्तों, u से। यहाँ पे u से विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करोगे, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि नीचे u है, विथ रिस्पेक्ट टू u, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, डेल एक्स बाय डेल u, जीरो मत ले लेना, समझ में आएगी नहीं आया, विथ रिस्पेक्ट टू हम u सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको जीरो मत ले लेना, नहीं तो फिर आप जीरो हो जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, v वाले पार्ट को आप जीरो ले सकते हो, तो ये x वाले पार्ट को जीरो मत लेना। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, डेल एक्स बाय डेल u, देखो यहाँ पे u है, u का 1 आएगा, तो ये v वाला जो पार्ट है दोस्तों, कांस्टेंट हम ले सकते हैं, तो v के साथ ये b है, पूरा जीरो आप ले लो। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेल एक्स बाय डेल u का आंसर निकाला। अब सेम आंसर दोस्तों अपने को निकालना है ये वाले का, ux y। अब ux y ऐसे कौन से इक्वेशन में, इसमें एब्सेंट क्या है दोस्तों, v, इसमें v तो प्रेजेंट है, इसमें v प्रेजेंट है। ऐसे केस में अगर दोनों में प्रेजेंट है तो समझ जाना हमें एडिशन करना होगा या तो सब्ट्रैक्शन। अब देखो दोस्तों, अपने को दोनों से v गायब करना है, तो यहाँ प्लस माइनस है, दोनों को एडिशन करो। देखो मैंने एडिशन किया, तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हमारा नया इक्वेशन बना। अब ये नया इक्वेशन में आपको v नहीं दिखाई दे रहा है, जब दोनों में रहेगा तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, वाई स्क्वायर जो है दोस्तों जीरो होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x लूंगा तो y जीरो होगा, पर विथ रिस्पेक्ट टू u लूंगा तो कभी भी x जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोस्तों हमेशा याद रखना, अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो, ये u का क्या आएगा दोस्तों, ये देखो डेल u बाय डेल एक्स, और यहाँ पे a वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो यहाँ पे 2 है, ये देखो 2 कैंसिल किया, तो यहाँ पे x बाय डेल u बाय डेल एक्स। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई किया, अपना आंसर आ गया। तो इसको आप आराम से एक बार देख लेना, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार एग्जाम में आता है तो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोजिट, होमोजीनियस और बेसिक सम। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका वन शॉट में पार्शियल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अपना जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लो, वहां पे वीडियोस आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।